बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लसानी फूड सीक्रेट। तो मेरे प्यारे व्यूवर, सबसे पहले आपको रमजानुल मुबारक बरकत वाला महीना शुरू होने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से मुबारक हो। ये बहुत ही बरकत वाला शहादतों वाला महीना है। तो अल्लाह पाक इस बरकत वाले महीने के सदके मेरे तमाम व्यूवर्स को सेहत और रिज़्क में बरकत दे। तो मेरे प्यारे व्यूवर, रमजान से पहले पहले मैं आपके साथ दही जमाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप केमिकल के बगैर मोटी मोटी मलाई वाली दही खाना चाहते हैं तो आप मेरी इस रेसिपी को एक एक स्टेप को फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप किस तरह घर पर हलवाई स्टाइल जैसा दही बना सकते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। यहाँ पर मैं स्टील का पतीला ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 लीटर दूध मैंने लिया है। ये दूध फुल फैट वाला है। तो ये दूध है गाय का, और गाय के दूध की हम परफेक्ट दही बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को ऑन करेंगे। थोड़ा सा पानी इसलिए डाला जाता है ताकि दूध नीचे ना लगे। हाई फ्लेम करके इसको बॉईल आने देंगे। तो जब इस तरह बॉईल आने लगे तो यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको 10 से 15 मिनट तक दूध को पकाना है। अगर आप बाजार से दूध ले रहे हैं तो उसमें तो 2 से 3 गुना ज्यादा पानी होता है। तो ये जो दूध है ये घर का दूध है। गाय का हो या भैंस का, उसके अंदर दूध का अपना पानी थोड़ा बहुत होता है। इसलिए पानी को हमने ड्राई करना है। तो अगर आप बाजार से लेकर आए हैं, जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तब तक आपने उसको पकाना है। 2 किलो दूध से तकरीबन 250 ग्राम जो है दूध कम होगा। तो जो पानी वगैरह होगा ना, ड्राई होगा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने दूध को अच्छे से बॉईल करा लिया है। और दूध यहाँ पर हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद किसी भी बर्तन में कोशिश करें कि आप स्टील का बर्तन हो या इस तरह मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। तो इसके फायदे भी ज्यादा होते हैं और दही भी बहुत मजे का बनेगा। तो अब थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है। अब दूध को हम, जिसमें हमने दही जमाना है, उसी के बर्तन के अंदर दूध को हम शामिल करेंगे इसी तरह। तो फुल हाई जो है ना, गर्म नहीं होना चाहिए दूध। तो अब एक बार इसको हम हिलाएंगे। इसी तरह जब आप फेंटेंगे दूध को तो बाद में इसके ऊपर बलाई आना शुरू हो जाएगी। तो फिर आपका जो दही है मोटी मोटी मलाई वाला बनेगा। तो यहाँ पर आपने इसका टेम्परेचर भी इतना रखना है कि फुल गर्म दूध नहीं होना चाहिए। तो इसको इसी तरह आपने फेंटना है। और एक सीक्रेट भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका जो दही है इस तरह का बनेगा। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही लिया है। थोड़ा सा इसमें हम दूध शामिल करेंगे और दूध शामिल करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। एक लस्सी की तरह बन जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जितना भी दही किसी भी बर्तन में आप लगा रहे हो तो चारों साइडों से फुल जमा हुआ होगा और एक परफेक्ट दही बनेगा। यहाँ पर आपने उंगली डिप कर लेनी है। अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो बिल्कुल भी आपने जाग नहीं लगानी। अगर इतना गर्म है कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके तब जाकर आपने लस्सी हो या दही हो, अगर लस्सी ना हो तो आप दूध में इसी तरह दही मिक्स करके लगाइएगा। 2 टेबल स्पून मैं लगा रही हूँ। तो आप हल्का सा इसको हिला देंगे ताकि चारों साइडों से अच्छे से जो हम दही लगा रहे हैं अच्छे से जम जाए। तो अब अगर सर्दी है तो मोटे कपड़े में आप कवर कर दें। अगर मौसम गर्म है तो आप वैसे ही ढांप कर रख दें। तो अभी मौसम जो है ठंडा है तो मैं गर्म चादर के अंदर इसको लपेट दूंगी। ऊपर से आप कवर कर दें। इसी तरह का कोई ढक्कन वगैरह ले लें और ऊपर किसी कपड़े से अच्छी तरह से ढांप दें। और मौसम
ठंडा है, बारिश वाला है, तो मैं इस मोटी चादर के अंदर इसको लपेट कर रखूंगी। तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे, हमारा जो अच्छे से दही है जम जाएगा। और जमने के बाद आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। कवर करके इसको हमने रख देना है। तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह मोटी मोटी मलाई वाला हमारा जो दही है अच्छे से जम चुका है। अगर आप इस तरह का दही बनाना चाहते हैं तो आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करिए। इसको अच्छे से गर्म करना है। 10 से 15 मिनट दूध जब गाढ़ा हो जाए फिर जाकर आपका इस तरह का दही बनेगा। तो माशाल्लाह देखिए दही नीचे भी नहीं आ रहा। अब 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से एक तो दही ठंडा होगा और भी इससे भी ज़्यादा थिक होगा। तो 1 घंटा मैंने फ्रिज में रखने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर आप देखिए मलाई बहुत मोटी-मोटी आ चुकी है। अगर आप मार्केट से भी लेते हैं तो वो पाउडर वाला दही होता है, और अगर असल हो भी तो वो ऊपर से मलाई उतार लेते हैं। आप जब भी दही लें या तो घर पर इसी तरह आप दही बनाएं, या अगर आप दुकान से भी ले रहे हैं तो मलाई वाला दही लिया करें। हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, और ज़्यादातर पाउडर वाला दही जो है मार्केट से मिलता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके घर में रमज़ान में इस तरह का दही बनाइए। और इस तरह का दही जब बनेगा तो अगर आपके घर में कोई भी शुगर का मरीज़ है तो वो जी भर कर दही खाए। ये दही उसके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।